बिजनौर उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार सोनी जी बतलाते हैं, मैं अपने परिवार के साथ मई 2004 में शांति कुंज दर्शन करने आया। हमें याद है, मैं शांति कुंज में 4-5 दिन रुका था। 18 मई को वापस बलरामपुर अपने सरकारी आवास पर पहुंच गया। रास्ते की थकान के कारण हमें काफ़ी सुस्ती महसूस हो रही थी। चूँकि हम लोग काफ़ी थके हुए थे, इसलिए उस दिन जल्दी खाना बन गया। हम लोग खा पीकर जल्दी सो गए। रात में करीब 12-1 बजे का समय रहा होगा। 7-8 अज्ञात लोग अचानक मेरे घर में घुस आए। घर में आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर जाग उठा। मेरी पत्नी और लड़का सो रहा था। मैं बहुत घबरा रहा था। सोचा उठकर शोर मचाऊं तो शायद कोई पड़ोसी ही पहुंच जाए। इतने सारे हथियारबंद लोगों के सामने मेरी क्या औकात थी। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी के हाथ पैरों को बांध दिया। उसने उठकर चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह पर टेप चिपका दिया। मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने कट्टे के बट से मेरी कनपटी पर वार कर दिया, जिसके कारण मेरे सिर से खून की धार बह निकली। मेरी स्थिति को देखकर पत्नी बेहोश हो गई। मैं अंदर से बुरी तरह कांप उठा। मुझे लगा कि अब तो मेरा परिवार गया। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया था। मेरी दोनों लड़कियां दूसरे कमरे में सो रही थी। मेरा मन आशंका से भर उठा कि वे लोग अब ना जाने क्या करें। शरीर से खून बह जाने के कारण इतना कमज़ोर हो गया था कि उठा भी नहीं जा रहा था। वे लोग मुझे साक्षात यम के दूत की तरह से लग रहे थे। अब पूज्य गुरुदेव को पुकारने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मैं व्याकुल होकर कह उठा, हे गुरुदेव, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसका मुझे इस तरह दंड मिल रहा है। अब तो मेरे परिवार का अंत हो जाएगा। आपके रहते ऐसा कैसे संभव है। मेरे मन में ना जाने कितने भाव आ रहे थे। इधर मैं प्रार्थना में तल्लीन था। इसी बीच घटना ने किस तरह मोड़ लिया, यह बाद में मैंने अपनी पत्नी से सुना। मुझे चोटिल देख उसे मूर्छा आ गई थी, यानी वो बेहोश हो गई थी मुझे चोट लगी हुई देखकर। बेहोशी में उसने सुना कि बाहर से कोई दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। फिर पता नहीं कैसे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि स्वयं गुरुदेव कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए हैं। उनको देखते ही पत्नी की मूर्छा टूट गई। वह चिल्लाई, गुरुदेव गुरुदेव। इतने में सारे बदमाश अचानक डर गए। वे समझे इन लोगों को बचाने वाले आ गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई व्यक्ति सहायता के लिए नहीं पहुंचा था। अचानक मैंने देखा कि कर्नल साहब का चपरासी अंदर चिल्लाते हुए आया कि क्या बात है। ना जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैं एक ईंट उठाकर बदमाशों के पीछे पीछे भागा। पता नहीं कैसी कृपा गुरुदेव की हुई कि थोड़ी देर पहले मैं डर के मारे परेशान था, बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उन लोगों को बहुत दूर तक दौड़ा दिया। वे लोग डरकर भाग गए। इतना घाव व रक्त बहने के बावजूद मैं कपड़े से अपने सर को पकड़े हुए एक हाथ से जीप चलाते हुए थाने पहुंच गया। वहां मैंने FIR लिखवाई। मेरे दिमाग में काफ़ी चोट आने के कारण मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। मुझे बात भूलने की समस्या हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे गुरु कृपा से सब सामान्य हो गया। सभी बदमाश पकड़े गए। मुकदमा चला, लेकिन बाद में मैंने मुकदमा समाप्त करा दिया। सभी को बाद में बरी करवा दिया। मुझे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया था। जब उनकी कृपा दृष्टि है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी को दंड क्यों दूं? सारा न्याय तो ऊपर वाले के हाथ में है। इस प्रकार गुरु कृपा से थोड़े ही दिनों के भीतर सारी परिस्थितियां सामान्य हो गईं। अगर हमारे गुरुदेव का सहारा ना होता तो हमारे परिवार का
ना जाने क्या हाल होता। इस घटना के बाद से मेरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति हमेशा के लिए बंध गई। हे गुरुदेव, आप बहुत दयालु हैं और साक्षात महाकाल का रूप है। हम सभी पर अपनी कृपा और संरक्षण इसी तरह बनाए रखना। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।